हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग लैब में आपका स्वागत है। इस लेसन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा डीसी पावर सप्लाई के बारे में, स्पेशली जो फुल वेव रेक्टिफायर पावर सप्लाई होती है उसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या डिवाइस बिना पावर सप्लाई के नहीं चलता है। तो जो डीसी पावर सप्लाई है वो किसी भी इक्विपमेंट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पावर सप्लाई जो होती हैं कई प्रकार की होती हैं। एसएमपीएस है, कैपेसिटर बेस है और ट्रांसफार्मर बेस है। तो जो ट्रांसफार्मर बेस जो सप्लाई होती है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर पावर सप्लाई। मीन्स जो हाफ वेव जो रेक्टिफिकेशन होता है उसके बेस पे जो हम सप्लाई बनाते हैं हम उसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर पावर सप्लाई। फिर उसके बाद अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर पावर सप्लाई। और फिर आता है ब्रिज रेक्टिफायर, तो उसमें हम यूज़ करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर पावर सप्लाई, हम उसको बोलते हैं। अब हाफ वेव में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में है। तो जो इसके टाइप हैं हाफ वेव या ब्रिज रेक्टिफायर, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है इसमें हम एक डायोड का यूज़ करते हैं। सिंगल जो डायोड होता है, जो रेक्टिफायर डायोड होता है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें हम 4 डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं। और जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, फुल वेव रेक्टिफायर में हम 2 रेक्टिफायर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस वीडियो में, इस लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 वोल्ट पावर सप्लाई हम कैसे बना सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ करके। ठीक है, तो इसमें हमें क्या चाहिए, जो मैं आपको अभी इसमें दिखाऊंगा ये इसका स्केमेटिक भी है, और इसी में आपको कंपोनेंट के बारे में भी पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से हमें पार्ट्स चाहिए होते हैं। तो पहला आ गया यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको चाहिए हमें ट्रांसफार्मर। तो 5 वोल्ट हमें पावर सप्लाई चाहिए, तो हम 606 का एक ट्रांसफार्मर ले लेंगे। 606 मतलब इसमें 3 इसमें आउटपुट निकलती हैं। एक तो इसमें इनपुट होती है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पे हम 230 वोल्ट अप्लाई करते हैं। और जो आउटपुट है यहाँ पे तीन तीन जो वायर्स हैं वो निकलते हैं। एक सेंटर टैपिंग होती है, मतलब इसके बीच में से एक टैपिंग, एक जो है वायर निकलता है। 606 ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इसे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ट्रांसफार्मर, जो एक बहुत ही ज़रूरी एक इसमें पार्ट है। बिना इसके आप वोल्टेज डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप 230 वोल्ट देंगे तो इसकी जो सेकेंडरी है, जो ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं इसको। और जो इस तरफ आप देख रहे हैं सीधे हाथ पे, जहाँ पे मेरा ये कर्सर है, तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इनपुट पे जब हम 230 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर 6 वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई मिलती है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर टैपिंग जो यहाँ पर। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट हम चेक करेंगे 6 वोल्ट मिलेगा, इसके रिस्पेक्ट में हम चेक करेंगे यहाँ 6 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। अब इसके आगे चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के जो ऊपर और नीचे वाली जो इसके वायर हैं, बीच वाली वायर को नहीं, ऊपर नीचे के जो 2 वायर हैं, इनके ऊपर हम दोनों वायर्स के ऊपर, दोनों जो आउटपुट है इनके ऊपर एक एक डायोड हम यहाँ पे लगाते हैं, रेक्टिफायर डायोड हम यहाँ पे लगाते हैं। तो मैंने अपने केस में 1N4007 डायोड का इस्तेमाल किया है, और इसको मैंने नाम दे दिया है D1 और D2। D स्टैंड्स फॉर डायोड। ठीक है, तो डायोड यहाँ पे आ गए। इसका स्कीमेटिक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको ढंग से ये समझ में आ जाए। तो ये तो हो गया आपका ट्रांसफार्मर था पहले। ठीक है, अब हमने जो उसकी ऊपर नीचे की जो वाइंडिंग है, बीच वाली को हमने कुछ नहीं किया अभी, ऊपर नीचे की जो इसकी वाइंडिंग है, इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक एक डायोड हमने ऊपर नीचे लगा दिया, जो इसका एनोड है वो। और जो इन दोनों डायोड्स का जो कैथोड है, इनको हमने आपस में यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। ठीक है, और दोनों जो डायोड हैं D1 और D2, इनका जो कैथोड है ये हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, जहाँ से हमें पॉजिटिव जो साइकिल है वो हमें यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ देखो, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें वोल्टेज डाउन मिलेगी इस ट्रांसफार्मर से। मैं आपको शुरू से बताता हूँ। इस वोल्टेज, इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पे हमको मिल जाएगी 6 वोल्ट, वोल्टेज डाउन होगी हमारे यहाँ पे। लेकिन अभी हमें जो यहाँ वोल्टेज मिल रही है वो हमें AC वोल्टेज मिल रही है, DC वोल्टेज हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है।
उसका वोल्टेज लेवल कम है, लेकिन फिर भी वो एसी वोल्टेज है, वो डीसी वोल्टेज नहीं है। अब हमारा सबसे पहले काम इसमें क्या होता है, इस एसी वोल्टेज को हमें रेक्टिफाई करना है। ठीक है, रेक्टिफाई क्या होता है, एसी से हम डीसी को बनाते हैं। प्योर डीसी नहीं मिलेगी हमको, या पल्सेटिंग डीसी मिलेगी। वो कैसे मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए, जब यहाँ पे साइकिल जब जाएगी तो हाफ पॉजिटिव साइकिल इससे रेक्टिफाई होकर हमें यहाँ पर सिर्फ उसका हाफ हमें यहाँ मिलेगा, पॉजिटिव हाफ हमको मिलेगा। एक साइकिल में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ भी पॉजिटिव मिलेगा, और हमें यहाँ पर इन दोनों का डायोड का जो कैथोड शॉर्ट है, तो हमें यहाँ पर कॉमन पॉजिटिव साइड मिलेगी साइकिल की। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया क्या, एक कैपेसिटर हमने यहाँ पे लगा दिया। सही है, एक कैपेसिटर हमने यहाँ पे लगाया इसको रेक्टिफाई कर, इसको स्मूथ करने के लिए। सही है, रेक्टिफाई तो यहाँ पे हो ही चुका है। अब हमें इसको स्मूथ भी करना है ना। स्मूथ करने के लिए मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाया है। ठीक है, कैपेसिटर हम दो तरीके के यहाँ पे यूज़ करेंगे, सिरेमिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। तो ये है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैरेड का। तो यहाँ पे जो है हमारी जो एसी है, जो पल्सेटिंग डीसी थी हमारी रेक्टिफिकेशन के बाद, वो यहाँ पर स्मूथ होके हमको मिल जाएगी। सही है, अब उसके बाद हमने, क्योंकि यहाँ जो हमें वोल्टेज मिल रही है वो 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज है। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए आउटपुट में 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट के लिए मैंने यहाँ पे 7805 रेगुलेटर का इस्तेमाल किया है, जो एक फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज़ होता है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, बहुत आसान होता है। 3 पिन इसके अंदर होती हैं, पिन नंबर 1, 2, 3। जो पिन नंबर 1 है इसकी, पिन नंबर 1 पे हम इनपुट देते हैं, और पिन नंबर 3 से हम आउटपुट वापस ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। मतलब इनपुट पे हमारी वोल्टेज जाएगी 5 से ज़्यादा वोल्ट, मतलब 7, 8, 9। लेकिन आउटपुट पे जो हमको वोल्टेज मिलेगी, यहाँ मिलेगी 5 वोल्ट फिक्स। ठीक है, वो जो पिन नंबर इसकी 2 है, पिन नंबर 2 इसकी हो जाती है ग्राउंड। ग्राउंड क्या है, जो सेंटर टैपिंग थी इस ट्रांसफॉर्मर की। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मर की जो सेंटर टैपिंग थी, वो ही यहाँ पर टैपिंग आ रही है। यहाँ पर कनेक्शन नहीं किया हुआ है इस तरीके से, लेकिन ये जो हमने ग्राउंड का GND, जो ग्राउंड का जो हमने यहाँ पर सिंबल बनाया मैंने यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि ये इससे कनेक्ट है। ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है कि ये इससे कनेक्ट है। तो यहाँ पे हमने रेगुलेटर भी कनेक्ट कर दिया। अब रेगुलेटर जो रेगुलेटर हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, तो ये कनेक्ट करने के बाद इसके बाद हमने एक कैपेसिटर और लगा दिया यहाँ पे, उसको और स्मूथ करने के लिए। C2 इसको नाम दिया है मैंने, यह 100 माइक्रोफैरेड का, और इसके ही पैरेलल में एक सिरेमिक कैपेसिटर हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे मान लो हाई फ्रिक्वेंसी अगर आती है, वो तो इससे यहाँ से वो इस कैपेसिटर से बाईपास यहाँ पे हो जाएगी। तो जो हमें आउटपुट पे जो मिलेगी, पूरी प्योर स्मूथ डीसी यहाँ हमें मिलेगी। और इंडिकेशन के लिए ये एक रेजिस्टेंस लगाया मैंने 1 किलो ओम का, और एक LED लगा दी कि भाई जब हमारी पावर सप्लाई ऑन हो तो हमें इंडिकेशन मिल जाए कि पावर सप्लाई हमारी ऑन हो गई है, 5 वोल्ट हमें मिल रही है। उसके साथ साथ ये एक काम और करता है कि जब हमारी पावर सप्लाई ऑफ होती है, ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर चार्ज होते हैं, इसको डिस्चार्ज भी कर देता है यहाँ पर ये। ठीक है, मतलब ब्लीडिंग रेजिस्टेंस एक होता है, उसकी तरह ये काम करता है। तो दो पर्पस यहाँ पे हमारे सॉल्व हो जाते हैं। एक तो इंडिकेशन हमको मिल जाता है पावर सप्लाई का, और जो कैपेसिटर चार्ज होता है वो भी इसके थ्रू धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर जो पावर सप्लाई है 5 वोल्ट का, उसका सर्किट डायग्राम है, और उसकी जो फंक्शनिंग है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया स्कीमेटिक, इसका सर्किट डायग्राम। और अब इसको मैंने PCB पे ऑलरेडी असेंबल कर रखा है, मतलब पूरी तरीके से बना रखा है। वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि भाई किस किस तरीके से मैंने वहाँ पे कंपोनेंट लगाए और किस तरीके से मुझे 5 वोल्ट आउटपुट पे मिल रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसका जो फिजिकल प्रोडक्ट है, मतलब इसका प्रोटोटाइप, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है वो सर्किट जो मैंने पहले से असेंबल कर रखा था, ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो ये है वो ट्रांसफार्मर 6x6 का। ठीक है, ये 2 डायोड हो गए हैं यहाँ पर, उसके आगे मैंने कैपेसिटर लगा रखा है, फिर एक ये रेगुलेटर है। ठीक है, 7805, फिर एक कैपेसिटर है, फिर वहाँ लगा दिए मैंने LED रेजिस्टेंस के बाद, और ये मैंने कनेक्टर लगा रखा है 5 वोल्ट को यहाँ से आउटपुट लेने के लिए। तो अभी हम इसको चेक करते हैं।
इनपुट वोल्टेज देंगे हम यहाँ पर और आउटपुट वोल्टेज लेंगे हम इस कनेक्टर से। ठीक है, चलिए इसको चेक करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस हार्डवेयर को हम चेक करते हैं यहाँ पे। अब मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। ये मैंने कर दिया पावर ऑन। एलईडी यहाँ पे ऑन हो गई है, इसका मतलब है कि यहाँ वोल्टेज आ गई है। ठीक है, अब वोल्टेज कितनी आती है यहाँ पर वो हम चेक कर लेते हैं भी एक बार। ये रहा मल्टीमीटर, मैंने यहाँ लगाई प्रोब और यहाँ हमें मिल गई 5 वोल्ट। ठीक है, तो आउटपुट पे 5 वोल्ट हमें यहाँ सही तरीके से मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो काम है ये सर्किट बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है।